एक दिन जाना होगा जरूर, राम लखन अमर जो होते रहते हाल हजूर। वे भी जग में रहन न पाए, समुझ चेत नर क्रूर। कुंभकर्ण रावण बड़ योधा, कहत हते हम शूर। कठिन काल ने उन्हु खाया, हो गए चकनाचूर। अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्ण दान भरपूर। भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव, मिल गए माटी धूर। पानी पवन आकाशौ जहई, जहई चंदा सूर। कहई कबीर भजन कब करी हो, ठाढ़े काल हजूर। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे भाइयों, एक दिन इस शरीर को त्याग कर अवश्य जाना होगा, यह निश्चित है। भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण जी शेषावतार थे, सदा राम जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। वे भी इस संसार में रह नहीं पाए, तो हे क्रूर नर प्राणी, तू सदा के लिए यहाँ कैसे रह पाएगा? इस बात को समझकर चेत जा। कुंभकर्ण और रावण बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे। वे अपने को सबसे अधिक शूरवीर कहते थे। इस कठिन विकराल काल ने उनको भी ग्रस लिया। राम के बाण से चूर चूर हो गए। अर्जुन के समान शूरवीर संसार में कोई नहीं था। राजा कर्ण बड़ा भारी दानी था। भीम, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव महाभारत युद्ध के विजयी थे। वे सब एक दिन धूल और मिट्टी में मिल गए। पंचभूत चले जाएंगे, चंद्र सूर्य भी चले जाएंगे। सबको ले जाने के लिए काल सम्मुख उपस्थित है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे प्राणी, तुम इससे बचने के लिए भगवत भजन कब करोगे? हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया। लोग कहई घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन घेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी, करते मेरा मेरा। कहई कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। हे हंस जीवात्मा, यह शरीर रूपी पिंजरा तुम्हारा नहीं है, किंतु पंचभूत का बना हुआ पंचभूत में मिल जाने वाला है। मेरा है यह कहना तेरी भूल है। हंस पक्षी फंसकर पिंजरे में कैद हो जाता है। बहुत काल उसमें रहने के बाद उसे ऐसा लगता है पिंजरा मेरा है, परंतु वह उसका नहीं है। वैसे ही जीव कर्मपाश में फंसकर शरीर रूपी पिंजरे में आया है। बहुत काल से इसमें रहने से यह कहता है शरीर मेरा है, परंतु यह उसका नहीं है। लोग ईंट, चूना आदि कंकड़ चुन चुनकर महल बनाते हैं और कहते हैं यह घर मेरा है। वस्तुतः विचार करो तो यह घर न तेरा है और न मेरा ही, किंतु रात्रि भर का निवास है। जैसे चिड़िया वृक्ष पर रात्रि भर रहकर सवेरे चली जाती है, वैसे ही जीव रूपी हंस जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक इस शरीर रूपी घर में रहकर चला जाता है। पिता, पितामह, भाई, भतीजा आदि संबंधी जन कोई तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। हाथी, घोड़ा, माल, खजाना आदि धन जिन्होंने तुमको घेर रखा है, वे सब यही पड़े रहेंगे। माता पिता आदि सब संबंधी लोग स्वार्थ के लोभी है। वे मेरा मेरा कहते हैं, वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे साधु भाइयों, सबको एक दिन जंगल में डेरा जमाना पड़ेगा। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।